ये इतना खूबसूरत सा केक बनाने में मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। अब ऐसा क्या था इस केक में कि 2 दिन ही लगे मुझे। 2 दिन पहले मुझे क्लाइंट ने ऑर्डर ये कन्फर्म किया कि उन्हें इस टाइप का केक चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बना के दे दूँगी। इससे पहले उनसे मैंने थीम केक बनवा चुकी हैं और अब ये वाला जो केक था ये उन्होंने कहा कि मिनिमम कितना बना के दे सकते हैं। मैंने कहा मिनिमम इतनी कस्टमाइज़ेशन के साथ मैं आपको 2 पाउंड में बना के दूँगी। इससे कम में ये नहीं बनेगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है, बना दें। तो मैंने फाइनली केक को 6 इंच के पैन में 6 एंड हाफ इंच का ये मेरे पास पैन है। ना तो ये 7 इंच का, ना ही 6 इंच का है, दोनों के मिड में ये आता है और इससे बहुत ही परफेक्ट सा साइज़ बनता है। अब जितनी साइज़ का मैंने केक बनाना था ना, उसी हिसाब से मैंने 2 पाउंड में ये वाला पैन जो है ये सिलेक्ट किया। केक की लुक देख के आइडिया हो जाता है कि हमने इसे किस पैन में बनाना है। अब इसके फ्रंट पे जो हमने राइटिंग करनी थी, अब उस राइटिंग को भी एडजस्ट करना था। अगर मैं 7 इंच का पैन लेती हूँ तो फिर वो राइटिंग जो है वो बड़ी हो जाती है और क्योंकि केक की हाइट कम हो जाती है और अगर मैं 6 इंच का पूरा पैन लेती हूँ तो केक की हाइट ज़्यादा हो जाती है, ऊपर जितनी चीज़ें मैंने एडजस्ट करनी थी वो फिर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने 6 एंड हाफ इंच का पैन यूज़ किया है। इसको बटर क्रीम में बनाना था और इन साइड इसका चॉकलेट फर्स्ट था, तो मैंने फिर इसी तरीके से बना दिया। चॉकलेट गिनाश का रेशो चेंज हो चुका है। पहले मैं बराबर लेती थी, जितनी चॉकलेट लेती थी उतनी ही क्रीम ऐड करती थी फरवरी तक। अब मार्च के महीने में मैंने जो है चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा दी है, यानी कि मैंने 300 ग्राम चॉकलेट के अंदर 200 ग्राम क्रीम ऐड किया और उसके बाद उसको मेल्ट करके व्हिप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने इस गिनाश में डेयरी क्रीम यूज़ की है। दैट्स व्हाई ये इतनी स्टिकी नहीं है। अगर हम व्हिप क्रीम से गिनाश बनाते हैं ना तो थोड़ी स्टिकी होती है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये है मेरी बटर क्रीम, जिसको देखते ही सारे रेसिपी मांगने लग जाते हैं। रेसिपी मैंने जब तक स्टैंड मिक्सर नहीं आ जाता तब तक मैं रेसिपी कोई नई ट्राई नहीं करने वाली है। वही अमेरिकन बटर क्रीम है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप रेसिपी के बारे में आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछना। वो जब मैं चेंज करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिल्कीज़ का नेवी ब्लू जेल कलर जो है उसको पहले मैंने स्पैचुला के ऊपर ही अच्छे तरीके से मिक्स करके बाद में बटर क्रीम में इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि ये स्टिकी होता है थोड़ा सा। पहले अगर हम मिक्स कर लेते हैं तो उसको हैंडल करना ईज़ी हो जाता है, वरना उसका कहीं न कहीं जो है ना पीस रह जाता है। इसको मैंने हल्का सा हीट अप किया डबल बॉयलर पे। अगर आप माइक्रोवेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसे केक के ऊपर अप्लाई कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही सिल्की स्मूथ और बहुत ही प्यारी सी बटर क्रीम जो थी बन गई थी। केक को इससे कवर करना इतना सैटिस्फाइंग होता है ना कि मज़ा आ जाता है। इस केक को बनाते हुए मैं इतना थक गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत दूर की लोकेशन पे किसी काम से गई थी और जब मैं वापस आई हूँ तो कस्टमर का मुझे मैसेज आया कि आप प्लीज़ मुझे मॉर्निंग में ही केक दे दीजिएगा। मैं इतनी एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मॉर्निंग में इतना हैवी केक कैसे मैं दे सकती हूँ? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो उसकी कोई कस्टमाइज़ेशन की है ना कुछ और किया। तो उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे मॉर्निंग में ही चाहिए, उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होंगी। तो फिर मैंने सारी रात बैठ के पहले तो केक किया और उसके बाद फिर मैंने सारी कस्टमाइज़ेशन बनाई। फिर मैंने सहरी बनाई और सहरी बना के तो मैंने रोज़ा रखवाने के बाद मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद इस पे वर्क कर सकूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया 1-2 घंटे का। उसके बाद मैंने उठ के फिर मुसलसल इस पे वर्क किया और जब इसकी डिलीवरी का टाइम आया तो कस्टमर ने कहा कि आप प्लीज़ बाइक पे डिलीवर करवा दें और धूप इतनी तेज़ थी तो फिर मैंने उनसे कहा मैं बाइक पे डिलीवर नहीं करवा सकती क्योंकि ये सेफली आप तक पहुँचेगा ही नहीं। देन फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप फिर मगरिब के बाद भेज दीजिएगा। तो बस जो मैं थकना था वो तो थक चुकी थी। फिर मैंने इसी तरह उठा के फ्रिज में रखा और मगरिब के बाद मैंने इसको फाइनल टच दिया। जब हम केक की सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहे होते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जब हम बना रहे होते हैं तो एक चीज़ के लिए भी ना एक अल्फ़ाबेट निकालना है ना, उसके लिए उसका मोड निकालना पड़ता है और वो ढूँढना पड़ता है। सारी चीज़ें कहाँ रखी हैं, कैसे किया है, कैसे नहीं किया, वो सारी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो एक लैपटॉप बनाना था, इसके अलावा ग्लासेस बनानी थी और ये बेचारी थी जो कि एक-एक मैंने अल्फ़ाबेट मोड के अंदर से निकाला है। और उसके बाद ये ड्रेस बनाना था एक बिज़नेसमैन का, उसका बैग लैपटॉप बैग बनाना था। और कस्टमर ने जो पिक्चर मेरे साथ शेयर की थी वो एआई क्रिएटेड थी, तो अब उन्हें ये क्यूरियोसिटी थी कि ये केक कैसा लगेगा। वो मुझे बार-बार कह रही थी आप पिक्चर शेयर करें, आपने कैसा बनाया? मैंने कहा मैं फाइनल करके ही आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप टेंशन ना लें, आपको केक पसंद आएगा। तो फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है। और जब केक उन तक पहुँचा है और उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने कहा एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल आपने एज़ इट इज़ दी है जो मैं चाह रही थी और उनके हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। गोल्डन डस्ट अगर आपने पहले करके रखी है ना तो फिर चीज़ों को एडजस्ट करते हुए अपने पास एक गीला कपड़ा रखें ताकि बार-बार उससे अपने हैंड साफ करके तो फिर बाकी चीज़ें ऊपर लगाते जाएँ, वरना फिर वो सारी डस्ट हर जगह पे लग जाती है तो रफ लुक हो जाती है। इसके अलावा मुझे बेंटो का एक ऑर्डर मेरे अकाउंट से ही मिल गया था, तो मैंने उनसे कहा चलिए मैं बना देती हूँ। तो वो भी साथ-साथ उसको भी मैंने फिर कंप्लीट किया। सिंपल ही था, ज़्यादा उस पे वर्क नहीं था, तो बस वो भी साथ में बना दिया। ऊपर ब्लू हार्ट्स बना दिए। रेड में थे जो पिक्चर शेयर की थी, लेकिन कस्टमर को ब्लू हार्ट्स चाहिए थे। तो बटर क्रीम अवेलेबल थी तो मैंने उसी से फिर ब्लू हार्ट्स बना दिए। तो यहाँ फाइनली हमारा जो केक है वो तैयार है। अब आपसे शेयर करती हूँ।